श्रीमती शुक्ला। चलाओ इसे। ये असली वीडियो दिखाकर आप मुझे ही नहीं, खुद को, अपने पति को और अपने परिवार वालों को भी शर्मिंदा करेंगे। घर वाले उन घंटों का हिसाब मांगेंगे जो आपके पति ने और मैंने एक साथ बताए। सब क्या चल रहा है बहू? हमें कोई वीडियो नहीं दिखाना। भजन संध्या नहीं होगी, सब कैंसिल। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कैंसिल हो गया। नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। वैसे भी आजकल तुम जो कुछ कहती हो करती तो नहीं हो। आजकल तो तुम हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आती हो। क्या हुआ दीदू, हिम्मत नहीं हुई? चला सकते थे हम वीडियो। फिर फर्क ही क्या रह जाता तुझ में और हम में। हम एक रिश्ते के लिए बाकी सारे रिश्ते दांव पर नहीं लगाते। तुम्हारे जीजा जी ना सिर्फ हमारे पति नहीं है, वो किसी के भाई भी हैं और बेटे भी, जिन्हें फक्र है उन पर। तुम शायद देख सकती हो अपने जीजा जी को सबके सामने शर्मिंदा होते हो, पर हम अपने पति को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। उफ, मेरी प्यारी दीदू, आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी बन जाती है, इसीलिए आप हर लड़ाई हार जाती हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। खत्म होगी तुम्हारे इस घर से जाने पर। हमें सच साबित करने के लिए कोई और रास्ता सोचना होगा, क्योंकि हम हमारे शेर सिंह को सबके सामने बदनाम करके सच साबित नहीं कर सकते। ये लड़ाई मेरे जाने से नहीं, आपके यहां से जाने के साथ खत्म होगी। वादा रहा दीदी। 4 दिन के अंदर ही आपको मैं यहां से निकलवाऊंगी। जिस घर, परिवार, पति पर बड़ा मान है ना आपको, वही आपको धक्के मारकर इस घर से निकालेंगे। देख लेना। और सच कहूं तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। मैं उस पल में खुद को खो देना चाहती थी जेएस। उस एक पल में केवल आप कमजोर नहीं हुए थे, मैं भी कमजोर हुई थी। केवल आपने होश नहीं खोया था, मैंने भी खोया था। आप तुम सबका खुद को दोष क्यों दे रहे हैं? आपका पैर मैथ्स की किताब पर पड़ने वाला था, पर आपका पैर पड़ जाता तो पाप लगता ना आपको। इसलिए मैंने जैसे देखा ना, दौड़ते हुए आई हूं मैं।
आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। आई लव यू। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है आप खुश हैं। हाँ, वो कुछ याद आ गया था। हम भी आपको कुछ याद दिलाने आए। हम जानते हैं उस दिन आपने गुंडों से मार पिटाई नहीं की थी और ना ही उर्मी को गुंडों से बचाया था। हाँ, उसने वीडियो भेजकर आपको अपने पास बुलाया जरूर था। जब घर वालों के आगे उर्मी ने गुंडों वाली बात कही तो आपने हामी क्यों भरी, ये हम बाद में पूछेंगे। पहले हम चाहते हैं कि आप कुछ देखें ताकि आपको सच का पता चले। भले ही सच कड़वा होता है, पर कभी कभी यही सच के कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है। इस पेनड्राइव में एक वीडियो है, देखिएगा जरूर, आपकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। क्या पहेलियां बुझा रही हो गुंजन? ऐसा क्या है इस पेनड्राइव के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम? सब कुछ ना मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं, सब कुछ समझ आ जाएगा। बस इसमें जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। हमारे मन में भी कई सवाल हैं, पर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप हमें खुद ही बता देंगे कि असल में उस रात हुआ क्या था। बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। भजन संध्या तो हो नहीं पाई। कम से कम मंदिर के कपाट बंद होने से पहले माथा टेकाते हैं। ऐसा कौन सा राज छुपा इस पेनड्राइव के अंदर? अब हमारे शेर सिंह को पता चलेगा कि कैसे उर्मी ने झूठ बोलकर उन्हें बुलाया और वो खुद ही उर्मी को अपने से दूर कर देंगे। और फिर सवाल वही होगा कि उन्होंने उर्मी के झूठ में हाँ में हाँ क्यों मिलाई? ऐसी क्या बात थी जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? सॉरी मम्मा, आपने घर के अंदर खेलने से मना किया है, पर फिर भी हम यहीं खेल रहे हैं। कुछ टूटेगा नहीं बड़ी मम्मी, छोटे छोटे पास कर रहे हैं। अच्छा, एक अडल्ट भी तो है हमारे साथ। हाँ भाभी, मैं हूं ना, डोंट वरी, कोई नुकसान नहीं होगा। मम्मा, मैंने इन सबको बोला था यहाँ खेलने के लिए। वो सुबह से पढ़ पढ़ के थक गया था मम्मा, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ और इनको बुलाता हूँ खेलने के लिए। अब भाभी एक काम करते हैं, आप अनुज और वी का एक टीम में, मैं और श्रीषा एक टीम में। हाँ मम्मा आ जाओ, चलो आ जाओ, आशु मेरे को पास दे।
बस ये हंसी के पल ऐसे ही बने रहे, हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। एक बार उर्मी यहां से चली जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। केयरफुल मम्मा, सॉरी सॉरी। आपको लगी तो नहीं ना? क्या कर रहे हो चाचू? पता नहीं उन्होंने अभी तक ये वीडियो देखा होगा कि नहीं। लैपटॉप मैंने कहाँ रख दिया? आपका लैपटॉप मेरे पास है जेएस, जो कि मैंने अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। अब जो भी देखेंगे साथ में देखेंगे। अब तक तो दीदू ने मिस्टर रवि शुक्ला को वो पेन ड्राइव दे दी होगी। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकती हैं दीदू? कितनी बोली है ना, अब तो रवि शुक्ला आ ही रहे होंगे अपना लैपटॉप ढूंढते ढूंढते पेन ड्राइव देखने के। अब उनका लैपटॉप तो मेरे पास, बस जल्दी से आ जाए वरना ये किचन का कांड हो जाएगा और मेरा प्लान फेल। चाचू, मम्मा ने तो आगे पूरा गेम ही पलट दिया है। भाभी आपको कोई और काम नहीं है घर पे? जब पहले वो 2-2 की टीम ही ठीक थी, अब ना थोड़ा बैलेंस ऊपर नीचे हो गया है। कोई बैलेंस गड़बड़ नहीं हो रहा है मम्मा, हमारी टीम से ही खेलेगी। बताऊं मैं तेरे को काम तो हमारे पास बहुत है, जो तू ही पूरा करेगा। हमें बाके बिहारी मंदिर जाना है। ले चल 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 अभी चल, तो खेल रहे हैं ना। चल। चिंता मत कर, हम जब तक लौट कर आएंगे ये यहाँ नहीं मिलेगी। चल इस रास्ते से चलते हैं। और ये मेरा लैपटॉप है। सॉरी जीएस, वो मैं आपका लैपटॉप बिना पूछे आपसे ले आई। वो मुझे रिसर्च आर्टिकल पढ़ना था और मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। वो आपको चाहिए था क्या ये? हाँ। ये आपके हाथ में क्या है? इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है, देखिएगा जरूर, आपकी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। इस पेन ड्राइव के अंदर ऐसा कुछ है जिसको देखकर मेरी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। फिर तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। उर्मी, उर्मी, उर्मी क्या हुआ? उर्मी, उर्मी, क्या हुआ? आप जादूगर हैं जीएस। वो अचानक से मेरा सर दर्द हुआ और मुझे चक्कर आ गया, लेकिन देखिए आपने संभाला और सब ठीक हो गया। चलो बैठो। जो सोचा था वो अभी तक हुआ क्यों नहीं?
जिस ये क्या हो गया? थैंक गॉड दीदी नहीं थी यहाँ पे। अगर वो होती तो पता नहीं क्या हो जाता। जी इसे बंद कीजिए। मुझे लगता है कि दीदी से चूल्हे पर चढ़ाकर भूल गई है। तुम पीछे हटो। अरे ये कैसे गिर गया इसमें? उर्मी आराम से, आराम से। चेस, ये तो पूरी तरीके से गया चेस। हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे ये किसने किया? अरे क्या हो गया? ऐसा लगा जैसे बम फट गया हो। अरे बॉम्ब नहीं, कुकर फटा है। भाभी तो आज किचन साफ करते करते पागल हो जाएगी। अरे पर वो है कहाँ? माँ वो मंदिर गई है। पर ये कुकर और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर? नहीं नहीं, बहू ऐसी बेदरकारी वाला कोई काम करती नहीं। आज कैसे कर दी? अरे पापा जी, आजकल भाभी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही कहाँ पता चल रहा है किसी को। मैं तो विवेका को किचन में भेजने वाला था पानी लेने के लिए। अगर वो यहाँ आती तो। आने दो उसको, मैं बात करता हूँ उससे। उसकी इस लापरवाही की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दीदू आपका जो प्लान था वो तो मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ऐसा तमाशा बनाऊंगी जिसके बाद सब मुझे नहीं आपको घर से निकालेंगे। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बहू ऐसी गलती कर सकती है। मम्मी जी, बहन के प्यार में ना भाभी पगला गई है पूरी तरीके से। देखा नहीं, खुद ही भजन संध्या रखती है और कैंसिल कर देती है। अब तो सच बता रही हूँ, मुझे ना भीगा को उनके पास छोड़ने में भी ना डर लगता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पेन ड्राइव भी बर्बाद कर दी और दीदू की इमेज भी। आदि अब तक तो तुम्हारे भैया ने वीडियो देख लिया होगा और उन्हें पता भी चल गया होगा कि उर्मी ने कितना बड़ा खेल खेला है। बस अब ये लड़की जल्दी से इस घर से जाए और आपके और भैया की लाइफ है ना ट्रैक पर आ जाए बस। बाय गॉड, आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा मैंने जितना इस उर्मी के आने के बाद देखा है। अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी आदि, देखना तो। भाई भैया से मिलके आते हैं। पता तो लगा होगा तुम्हें। हमें तो पता ही था, हम बस आपको दिखाना चाहते थे। इस तरह से तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा? किचन तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना, वहां पे अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार तुम हो। रसोई में क्या हुआ? कुकर फटा है। तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? हमें लगा कि आप वो वीडियो के आपने वो वीडियो नहीं देखा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? कुकर फटा है। वो कुकर जो तुम खाली चढ़ा कर गई थी और जिसके साइड में वो गरम तेल की कढ़ाई थी, जिसका चूल्हा ऑन था। वो कुकर फटने के धमाके की आवाज से मैं और उर्मी किचन में गए, जहां पर हड़बड़ी में वो पेन ड्राइव जो है वो कढ़ाई में जाकर गिर गई।
और फिर उर्मी ने कोशिश की उस कढ़ाई से उस पेन ड्राइव को निकालने की। हाँ, तुम जानती हो ना अपनी बहन को अच्छे से। आप भी जानते, अगर आप वो भी... गलती हमारी है। हमें समझ जाना चाहिए था कि इतनी आसानी से उर्मी ने वो पेन ड्राइव हमें दे दी है, तो इसका कोई तो प्लान होगा। हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। क्या सोच रही हो तुम? अब समझ में आया तुमने क्या गलत किया है? ये सब नाटक करके उर्मी हमें हमारे पति से लड़वाना चाहती है। हम कुछ भी कहेंगे ना तो उसका उल्टा ही असर होगा। अभी समझ में आया तुम्हें? हाँ, हम समझ रहे हैं। हमें ना बस एक बात परेशान कर रही है। जिस दिन आप गए उर्मी को बचाने गुंडों से, थोड़ी देर बाद हमारी भी नींद टूटी थी। हमने देखा पूरे घर में आप नहीं मिले, तो आपको फोन लगाया, आपका फोन बंद आ रहा था। उर्मी को फोन लगाया, उसका भी फोन बंद आ रहा था। इसलिए हम आदि को लेकर गए थे क्वार्टर में। वहां ना आप मिले ना उर्मी, और घर पे सारा सामान बिखरा पड़ा था, खिड़की का कांच टूटा हुआ था। हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप उर्मी को बचाने वहां पहुंचे तो आपने देखा था गुंडों को उसको ले जाते हुए? आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि मैंने जो कहा वो झूठ है? क्योंकि हम रवि शुक्ला की पत्नी है और हमारे पति के बारे में ना हम सब जानते हैं। कब वो लड़खड़ाते हैं, कब भटकते हैं। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।